नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में जनपद कानपुर देहात के माती स्थित इको पार्क में अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी की प्रदेश मंत्री किरण निषाद ने शिरकत की। सम्मेलन में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और जिलाध्यक्ष रेणुका सचान ने हिस्सा लिया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही विपक्ष और दिल्ली के छात्र प्रदर्शन को लेकर तीखा हमला बोला। कानपुर देहात के माती इको पार्क में आयोजित अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा की पूरी फौज चुनावी मोड में नजर आई। मेरा बूथ सबसे मजबूत की थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में पार्टी के तमाम पदाधिकारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में भाजपा की प्रदेश मंत्री किरण निषाद ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है और अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी के मूल और पूर्व कार्यकर्ताओं तक पहुंचे तथा सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं। इस दौरान दिल्ली में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शनों को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया गया। प्रदेश मंत्री किरण निषाद ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि ये हालात चलाए जा रहे हैं, जिन्हें सत्ता की भूख है वे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं छात्रों पर हुई कार्यवाही पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। उन्होंने इसे उग्र प्रवृत्ति का धरना करार दिया। देखिए, पार्टी के लिए कार्यकर्ता का दिशा निर्देश तो हमेशा हमारे कार्यकर्ता हमेशा काम करता रहता है और बीच बीच में दिशा निर्देश भी मिलते रहते हैं। लेकिन 2027 का जो चुनावी प्रक्रिया है उसके लिए आज से हम लोगों का यही है कि जो मूल कार्यकर्ता है और जो पूर्व का कार्यकर्ता है उन सब तक जाना है और हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के कार्य हैं, सरकार की उपलब्धियां उन्हें बताना है। जिन्हें मिल चुका है उन्हें कैसा लग रहा है सरकार का और सरकार का कार्य किस तरह का है। सरकार इतने अच्छे से कार्य कर रही पूरे प्रदेश में, तो उसी तरह बूथ अध्यक्ष सभी जगह जाएंगे, सबको जोड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, देश के हित में काम करने वाली पार्टी है। तो मेन हमारा मूल का कार्यकर्ता जो होता है बूथ अध्यक्ष होता है। तो बूथ हमारा मजबूत तो हो, हमारे समझ लीजिए कि बूथ जीता तो सभी जीते, यही एक संदेश था हमारा। और हालात चल रहे हैं तो 27 की राह आसान होगी? बहुत आसान होगी, क्योंकि ये हालात कुछ चल नहीं रहे हैं, ये चलाए जा रहे हैं। ये सत्ता से दूर रहे हुए जो जिनको सत्ता की भूख रहती है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री जी, ये कोई सत्ता की भूख से नहीं है। ये देश भक्ति है उनकी और देश के लिए समर्पित अपना माँ भारती के लिए जीवन समर्पित कर दिया, हमारा और आपके परिवारों के लिए है। तो वो हालात पैदा कर नहीं पा रहे हैं और उनके जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को मोदी जी निकालने के चक्कर में वो तुरंत कौवे की तरह उनके ऊपर बैठ जाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता हमारे प्रदेश की और देश की इतनी समझदार है कि वो अपने आप जवाब दे रही है। आज आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि हालात कैसे हैं, तो जनता भी जवाब दे रही है कि वो किस तरह से, अभी आपने जो बोला है विद्यार्थियों के उसमें शायद है, उसमें मुझे लग रहा है कि सरकार वो इतनी शालीन है और संस्कारी सरकार है कि विद्यार्थियों के लिए संवाद का सबसे अच्छा माध्यम है सरकार से। और जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो सरकार से संवाद करता है। जोड़ा सरकारी सरकार है, आपकी संस्कारी सरकार है, वहाँ पे जो वीडियो निकल के आए हैं महिलाओं बेटियों को मारा गया तरीके से, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी को वहाँ से उठाया गया, जिस तरीके से अखिलेश यादव को उठाया गया, उससे बड़ा सवाल ये है कि जो महिलाओं के साथ जिस तरीके की मारपीट की गई, क्या ये ठीक है? आप एक बात बताइए, सरकारी कर्मचारियों को मार रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहाँ हाथ पे हाथ धर के कौन बैठेगा? और सबसे बड़ी चीज़ है महिलाएं।
तो वहाँ महिलाओं का मुझे लग रहा विद्यार्थी तो कम थे, वो आतंकवादी टाइप की धरना था। पहले ऐसे धरने रखे गए, सरकार से मांगे गई हैं, करी गई हैं, सरकार से मांगे शालीनता से की जाती हैं। इस तरह से उग्रवादी बन करके राहुल गांधी चले गए, विपक्षी चले गए, ये सब 2027 की तैयारी के उसमें है और जिस तरह से वो माहौल पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारा हर कार्यकर्ता जागृत है, हमारी सरकार निरंतर दिन रात काम करने वाली सरकार है और हमारा जवाब एक ही रहेगा कि काम करके हम प्रदेश और देश में संदेश देंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम फिर से 2027 में विजय बनाएंगे। इसी बात पे उनकी बौखलाहट रखी रह जाएगी कुछ दिन बस। वहीं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं और लोगों से संवाद कर सरकार की नीतियों व योजनाओं की जानकारी दें। दिल्ली के प्रदर्शन और लाठीचार्ज के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं और छात्रों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है और जो लोग गलत कार्य करेंगे उन पर नियमानुसार कार्यवाही जरूर होगी। साथ ही राहुल गांधी के प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए वहां गए हैं। आज हमारा बूथ सम्मेलन था और मेरा बूथ सबसे मजबूत ये कार्यक्रम आज किया गया, जिसके अंतर्गत हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो योजनाएं हैं रूट स्तर पर जाएं, गांव-गांव में हमारा हर लाभार्थी है और बिना किसी भेदभाव के सबको लाभ दिया गया है। तो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता जाने कि हमारे गांव में क्या क्या विकास हुआ है उनको पूरा पता है और अपने संगठन को और मजबूत करे, 1 घंटे रोज वर्क करे, जिससे कि हमारी पार्टी की नीति आगे बढ़े, क्योंकि ये पार्टी राष्ट्र की पार्टी है, देश हित की प्रेम की बात है। दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, उनको लाठीचार्ज हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो लोगों ने इस पर गलत कार्य किया है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, विपक्ष के नेता हैं, रुकी है राहुल गांधी, प्रधानमंत्री आवास। अब विपक्ष के नेता तो जरूर जाएंगे, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि हम इस तरह से कुछ कार्य कर सकेंगे, लेकिन हमारी सरकार निरंतर इस बात पर काम कर रही है और जो गलत पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ ही नहीं होगा। ये तो बहन दिक्कत ये आ रही है कि जो लोग कुछ लोग विशेष तौर पर लड़ाई की भावना से लेकर आए थे, उन लोगों के साथ है जो गड़बड़ी करने के स्थिति को पैदा कर रहे हैं। छात्र तो बहुत ही हमारा, उसके लिए तो सरकार निरंतर कार्य कर रही है, चाहे आगे विकास कार्य की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे नौकरी देने की बात हो, हर योजना का इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। गांव-गांव में चाहे कौशल विकास देखे, चाहे व्यापार की बात देखे, चाहे पेपर की बात देखे, पेपर जो लीक होने की बात, उसमें वो लोग दोषी हैं जो पेपर को देखते हैं, जो कैप्चर करते हैं, उनके पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सरकार तो नहीं दोषी, सरकार तो चाहे दोषी लोगों को सजा देने का काम करेगी।